नमस्कार। वक्त तो चला है प्राइम चौपाल का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कहा जाता है कि असली भारत गांवों में बसता है और भारत सरकार भी गांवों के विकास के लिए तमाम योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। लेकिन मुद्दा यही है कि सरकार के ये प्रयास गांवों तक कितना पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ गाँव के वास्तव में क्या हाल है, ये रिपोर्ट देखिए। गांव जिसके विकास की जिम्मेदारी के लिए सांसदों ने एक पहल को जन्म दिया था। जी हां, गांव की दिशा और दशा सुधारने के लिए इस पहल की शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। लेकिन सांसदों की गोद लेने के बाद भी गांव की तस्वीर नहीं सुधर रही है। बजबजाती नालियां इस बात की गवाही दे रही है कि गांव के प्रधान ने किस कदर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। ये तस्वीर है लखनऊ के विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत मल्हा की। यहाँ के ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां किया। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत मल्हा में मौजूद हूँ। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो चाहे योगी सरकार की चाहे मोदी सरकार की तमाम सारी योजनाएं विकास के लिए ग्राम पंचायतों के लिए आती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत जो हैं अभी भी विकास से अछूते हैं। चाहे स्वच्छता को लेकर बात किया जाए या फिर नाली खड़ंजा या आवास को लेकर बात किया जाए, चाहे अगर बात करते हैं कूड़ा उठाने को लेकर या जल मिशन योजना की बात किया जाए, तो तमाम सारी योजनाएं मोदी सरकार की और योगी सरकार की ग्राम पंचायतों के लिए आ रही हैं। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो धरातल पर सिर्फ और सिर्फ कोटा पूर्ति की जा रही है। इसके लिए मैं मल्हा ग्राम पंचायत में मौजूद हूं और यहाँ पे तमाम सारे मल्हा ग्राम पंचायत के लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आखिर जो गांव है ग्राम पंचायत मल्हा है, इस मल्हा की आखिरी सच्चाई क्या है, आखिर क्या है इसकी वास्तविकता। सबसे पहले नाम क्या भी आपका? नंद किशोर। कौन है प्रधान, कौन है यहाँ पे? दिनेश भोकाली। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सरकार की तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं, चाहे मोदी सरकार की हो चाहे योगी सरकार की हो, स्वच्छता को लेकर हो या जल मिशन को लेकर हो या आवास को लेकर हो, तमाम सारी ऐसी योजना आ रही है। क्या इस गांव में योजनाएं पहुंच रही हैं? जी देखिए, योजनाएं जो चल रही हैं पहुंच रही हैं, लेकिन जिस लेवल से पहुंचना चाहिए उस लेवल पर नहीं। चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो आवास हो, चाहे ये जल मिशन हो, कुछ भी आप ले लीजिए। मतलब जो निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए योजनाओं का, वो नीचे स्तर तक नहीं पहुंच पा रही। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अगर देखा जाए तो सरकार जल मिशन योजना चला रही है, हर घर टोंटियाँ लगाई जा रही हैं उसको लेकर, तो क्या स्वच्छ पानी आ रहा है गांव में? जी पानी आ रहा है, लेकिन वही तो बता रहे हैं ना, गड़बड़ हर जगह गड़बड़ है। जी जी जी। लेकिन फिर भी गांव में अभी भी आवास लोगों के पास नहीं है। आप भी इसी गांव के हैं, क्या नाम है आपका? राजू। एक चीज़ बताइए, सरकार की योजनाएं गांव में पहुंच रही हैं? पहुंच तो रहे हैं लेकिन कोई विशेष नहीं है। तो नाली बनी है, पानी ही नहीं जा रहा है साफ। अच्छा, पानी साफ नहीं जा रहा है? कोई दस बूंदी पड़ी है। बिल्कुल। हम रह ही रहे हैं। अच्छा अच्छा। सब कीड़ा हम रह ही रहे हैं, कोनो साफ न सफाई न कहाँ कुछ। तो आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि नालियां बंद पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि मैं दिखाऊंगा, ये यही नाली है। ये बीच में रोड बना हुआ है, लेकिन दोनों तरफ नालियां हैं। लेकिन नालियां किस तरीके से पूरी तरीके से भरी पड़ी हुई हैं और ये नाली जो है निकलकर तालाब तक जाती है। ये सीधे नाली तालाब तक जाएगी। आप सोच सकते हैं कि जब गांव का पानी जो है वो निकल नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है गंदगी फैलेगी। गंदगी फैलने के बाद मच्छर पनपेंगे और मच्छर पनपने के बाद तमाम सारी बीमारियां फैलेंगी, चाहे मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, ऐसी तमाम बीमारियां फैलेंगी जिससे लोग गंभीर रोग से ग्रसित होंगे। तो जाहिर सी बात है फिर उनका इलाज कहाँ होगा, क्योंकि गांव में अस्पताल नहीं है। आपके गांव में ग्राम अस्पताल है? नहीं, अस्पताल नहीं। ग्राम अस्पताल नहीं है। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो लोग कहाँ जाते हैं फिर? यहाँ से जेहटा जाना या दुबग्गा जाना, कहीं बाहर ही जाना पड़ता है। मतलब बाहर जाना पड़ता। कुल मिला जुला के अगर गांव में अस्पताल नहीं है, अगर गांव में किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होती है तो उसको बाहर जाना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ और बताइए, कूड़ा उठने का काम गाँव में हो रहा है? कूड़ा उड़ा यहाँ उठता है, कूड़ा और डाला जाता है बीच में। कूड़ा डाला जाता है और क्या, उठता नहीं है। उठता यहाँ कहाँ है।
योगी सरकार तो कह रही है कि हम पूरे गांव में गाड़ियां पहुंचा दिए हैं, कूड़ा सेंटर बनवा दिए हैं, कूड़ा घरों से उठ रहा है। प्रधानों के घर पे लगी रहते हैं, जितने कर्मचारी हैं आएंगे तो प्रधान के गांव के वहाँ पे उनके वहाँ दूब उखाड़। मतलब प्रधान है, प्रधान के घर पे गाड़ी लगी रहती है। अच्छा एक चीज़ और बताइए। आने वाली गाड़ी बाहर खड़ी है। बिल्कुल 2 साल हो रहे हैं, जी, जी। अभी तक देखी नहीं होगी किसी ने कि रोड पे आई है, सरकार ने दी है। सफाई कर्मी आता है यहाँ पे? पानी सप्लाई है, एक एक के घर में 3-3 है, और उसमें किसी में टोटी नहीं लगी है, किसी में ऐसे पानी बह रहा, बर्बाद किया जा रहा। एक नहीं कम से कम 50 कनेक्शन ऐसे होंगे। सफाई कर्मी आता है गांव में? आता है, लेकिन लेकिन साफ सफाई नहीं होती है। सीमित जगह है। कहीं इस नाली पे एक दिन लग गया, 2 महीने हम तो कहीं उस नाली में लग गया, शुरू से एंड तक कहीं नहीं होता है। हुआ भी तो बीच में डाल गए और उसको गाड़ते रहिए। अमृत सरोवर सरकार के सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके जरिए सरकार उन तालाबों को बचाने की जुगत में जो अपना अस्तित्व खोते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता। अमृत सरोवर के नाम पर केवल यहाँ खाना पूर्ति की गई है। शिक्षा का इस गांव में क्या स्तर है वो आप तस्वीर देख अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूलों पर पड़े ताले इस बात की तस्दीक पेश कर रहे हैं कि यहाँ शिक्षा की अलख जलाने वाला कोई नहीं है। मतलब गांव में सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। सफाई कर्मी अगर आता भी है तो वो कहीं चुनिंदा नालियों को साफ करके बाकी फिर वापस चला जाता है, बैरंग लौट जाता है। तो कहते हैं कि प्रधान के और कूड़ा गाड़ी की अगर बात करें तो प्रधान के घर पे खड़ी और घर घर कूड़ा उठाने का काम नहीं कर रही, जबकि योगी सरकार लगातार तमाम सारी योजनाएं चला रही है और कूड़ा प्रबंधन केंद्र बना तो है, कूड़ा प्रबंधन केंद्र तो बना है, लेकिन आरआरसी सेंटर जिसको बोलते हैं बना है, लेकिन कूड़ा नहीं उठ रहा है घरों से। तो आखिर गंदगी तो फैलेगी ही। आप भी इसी गांव के हैं, आपको क्या लगता है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आ रही हैं, मिल रही हैं लोगों को? मिल रही है और नहीं भी मिल रही है, पूरी तरीके से मिल ही नहीं रही, पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल रही। क्या कहते हैं सचिव? और सचिव भी आते होंगे, प्रधान भी, क्या कहते हैं लोग? कहने होगा एक बार यहाँ सफाई का सिस्टम था तो वहाँ जब मलिहाबाद में कंप्लेन लगाई गई तब साफ करने आया, उसके बाद जो सफाई कर्मी और सचिव आया तो जिसने कंप्लेन लगाई थी उससे लड़ रहे थे कि तुमने ऐसा किया क्यों, अगर वो नहीं करता तो सफाई करने भी नहीं आते। सिस्टम ये complain बिल्कुल करो तभी आते। बिल्कुल। आप सोच सकते हैं कि अगर कंप्लेन करिए तो भी समस्याएं, कंप्लेन करिए तो सचिव लड़ता है, प्रधान लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आखिर आदमी जो गांव के लोग हैं, जो गांव के गरीब लोग हैं, आखिर वो किसके पास कंप्लेन करने जाएं? जब उसकी प्रधान नहीं सुनवाई कर रहा है, सचिव सुनता नहीं है, तो आखिर कंप्लेन किसके पास करें? महिलाएं भी हमारे पास मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। चाची आप भी इसी गाँव की हैं, आवास वास मिला है कॉलोनी में? नहीं आपको? ना भैया हमका नहीं मिली, हमका 2-3 दाय भराई गई है, सब कटाए दिन दिन प्रधान ये प्रधान नहीं कटाओ, जो पहले प्रधान ना है वही कटा दिन हिन, जो ये नाली नर्दवा साफ करे तो ये सब मिलकर कटाए दिन 3-4 दाय हमारी भराई गई कॉलोनी, 3-4 दाय कटाए दिन हिन, दूसरे को दे दिन हिन। मतलब आपकी कॉलोनी कटा दी गई, दूसरों को दे दी गई। चाची आपको कुछ सुविधा मिली है प्रधान? नहीं सर, हमको कोई नहीं मिली है सर। जी नहीं, लैटरिन केवल मिली है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप लोग गांव की महिला हैं और महिलाओं के लिए अगर बात किया जाए तो योगी सरकार सुरक्षा के लिए व्यवस्था चला रही है और महिलाओं के लिए, महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, उनको आर्थिक व्यवस्था के लिए तमाम योजना चल रही है, समूह सखी चल रही है, कुछ मिल रहा है ऐसी कुछ? लेकिन हमको लोगों को कोई योजना नहीं मिलती है, कोई नहीं मिलती योजना। समूह हम लोग चला रहे हैं खुद। हाँ, सर हमको लोगों को कुछ नहीं मिला है आज तक। तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो सरकार समूह सखी योजना भी चला रही है महिलाओं को लेकर, और साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी योजना चल रही है, लेकिन देखा जाए तो धरातल पर जो गांव के लोगों ने बताया कि धरातल पर कोई भी योजना नहीं है। इसका मतलब है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सचिव है या फिर प्रधान है या फिर बीडीओ है? तो आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार का डंडा, योगी सरकार का बुलडोजर कब चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताए। फिलहाल इस गांव के हालत उम्मीदों के मापदंड पर फेल साबित होता नजर आया। यहाँ के ग्राम प्रधान और अधिकारियों ने मिलकर इस गांव को भी लूटा है। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर कब कुंभकर्णीय नींद सो रहे अधिकारियों की नींद टूटेगी।
से सरकार तमाम तरह के वादे और दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत है, जो जमीनी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, वो आपके सामने है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार गांव में लगा हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ इसी आस में ग्रामीण है कि आखिर कब जो कायाकल्प है गांव का वो किया जाएगा। तो गांव में न नाली है, न खड़ंजे हैं, सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सफाई एक बड़ा मुद्दा है। गांव में सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं, और जब ये तमाम शिकायत लेकर वो ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं तो ग्राम प्रधान के पास इसका कोई जवाब नहीं मिलता, और ग्राम प्रधान खुद भी इस गांव में झांकने तक नहीं आते। और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही सुभाषपा की प्रवक्ता ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। श्याम सलोनी जी, सरकार एक तरफ दावे और वादे तो बहुत करती है, गांव के कायाकल्प की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आखिर कहां पर चूक रह जा रही है, कहां पर कमी आ जा रही है कि आज ग्रामीणों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या जवाब देंगे? प्रिया जी नमस्कार जी। सबसे पहले कल पुलवामा में जो आतंकवादियों द्वारा जघन्य नृशंस हत्याकांड हुए हैं, मैं उन सभी मृतक हिंदू परिवारों को सांत्वना देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आत्माओं को अपने चरणों में उचित स्थान दें। प्रिया जी देखिए, विकास कार्य हो रहा है, पूरा देश प्रदेश इस चीज को देख रहा है। कहीं कहीं मैंने कई बार आपकी डिबेट में हम लोग बैठे हैं, 100% नहीं हुआ है, ना हमारी सरकार ने कहा है, ना हमारे किसी नेता ने कहा है, ना हम कह रहे हैं। 100% अभी विकास नहीं हुआ है। कहीं कहीं कुछ कमियां रह गई हैं। एक बार यदि आप अपने सम्मानित संवाददाता जी से कहें कि 1-2 दिन की छुट्टी करके और दूसरे संवाददाता आप लगाएं, उनसे कहें कि जरा दूसरा पार्ट भी दिखा दीजिए, क्योंकि इनको पूरा प्रदेश में मलियाबाद क्षेत्र में कहीं पर भी कोई विकास कार्य अभी तक दिखाई नहीं दिया। ये बात हमको गले से नीचे नहीं उतर रही है, पूरे प्रदेश को नहीं उतरेगी। आपके चैनल को तमाम लोग देखते हैं, मैं बिल्कुल सत्यता से बात कर रहा हूं। हम लोग भी अपने अपने सोशल मीडिया पर उन्हें प्रसारण एक तरीके से कर देते हैं, हमारे भी लोग देखते हैं, और सबका जो व्यूज आता है टोटल वो यही आता है कि भाई साहब ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं संवाददाता उन लोगों से बात कर रहे हैं जो पार्टी के विरोधी हैं, या जिनको किसी वजह से कहीं पर सुविधा नहीं मिल पाई है। उनमें कुछ वो भी हैं, कुछ पार्टी के विरोधी लोग भी हैं, क्योंकि 100% ये दिखाना कि कार्य नहीं हो रहा है, इससे कोई भी उत्तर प्रदेश का निवासी सहमत नहीं। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपका कहने का मतलब है जो ग्रामीण अपनी बात रख रहे हैं, ये जो ग्रामीण आज कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हो रहे हैं, गंदगी के अंबार के बीच में रह रहे हैं, वो पार्टी विरोधी है और इसीलिए ये कैमरे के सामने आकर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। ये जो रह रहे हैं ना, हाँ, आप इनसे पूछिए, अपने संवाददाता महोदय से कहना कि इनसे क्वेश्चन करें कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तब इनका पास क्या सुविधाएं थी, इनको कितनी जमीन मिली हुई थी, ये कैसे जीवन यापन कर रहे थे, और आज पूज्य महाराज जी की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, तब ये कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फर्क इनको मिल रहा है। आपको दोनों सरकारों का फर्क दिखाई दे जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% विकास किया है, लेकिन 100% जिस तरीके से रिपोर्ट मिल रही है कि कार्य हुआ ही नहीं है, हम इससे भी सहमत नहीं। ये कहना कहीं कहीं पर कुछ प्रधान गड़बड़ी कर सकते हैं, कुछ सचिव भी गड़बड़ी करते हैं, मैं मानता हूं। कुछ मानसिकताएं लोगों की अभी ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से जनता के प्रति आशान्वित नहीं है, लेकिन ये कह देना कि कार्य नहीं हुए,
मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये और मैं ही तस्वीरें नहीं, क्या बता रही हैं श्याम उत्तर सलोनी प्रदेश जी? की जनता सहमत नहीं होगी अभी इससे। ठीक है श्याम सलोनी जी, आप हम आइएगा। लगातार प्राइम चौपाल पे सारे गांव की हकीकत लेकर आते हैं। यहाँ पर किसी एक गांव को दिखाते नहीं हैं, तमाम गांव हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, क्या वो नहीं, बिल्कुल। तस्वीरें झूठी हैं कि जो ग्रामीण अपनी समस्याएं बता रहे हैं वो ग्रामीण झूठे हैं? ना, हमने ये नहीं कहा कि झूठे हैं। हम्म हम टीवी को हमेशा हमने धन्यवाद दिया है, आपके चैनल को धन्यवाद दिया है। हमने ये नहीं कहा है कि सब झूठे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिक्के का एक पहलू दिखाया जा रहा है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूं कि किसी गांव में 100% विकास नहीं हुआ हो, 100% लोग वहां पर परेशान हो। इतने गांव दिखाए, सब में परेशानी हो, ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं। आप कहें तो 1 दिन 2 दिन का समय हम निकालेंगे, इन गांव का दौरा हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पूरे गांव का दौरा करेंगे, हम आपको बताएंगे। बिल्कुल श्याम कि कम सलोनी से जी, कम क्योंकि जरूरत है ये अब दौरा समाजवादी- करने की आपको, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये जो ग्रामीण है वो पार्टी विरोधी हैं और इसीलिए अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। कोई ग्रामीण प्रिया जी, शौक के लिए आज के इस दौर में कच्चे मकानों में रहने को मजबूर नहीं होगा। प्रिया जी, राजनीति, हर ये गांव ग्रामीण में- राजनीति नहीं कर रहे हैं, और ना ये तस्वीरें। प्रिया जी, बोलिए। गांव में राजनीति बहुत जबरदस्त होती है। हम्म हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर कस्बे में, हर गली में आपको नेता मिलेंगे और राजनीति से प्रेरित लोग ही मिलेंगे। बेचारे फिर सीधे उन्हें महल साधे में आदमी रहना तो चाहिए कैमरे ना के सामने आ श्याम ही नहीं सलोनी पाते जी। हैं। अगर वो राजनीति में है तो फिर उन्हें महल में रहना चाहिए था, वो इस तरह से झोपड़ी में थोड़ी रहेंगे। नहीं, हर राजनीति करने वाला अखिलेश यादव तो नहीं हो जाएगा ना। हर एक का परिवार तो नहीं हो। कुछ भारतीय जनता पार्टी जैसे कर्मठ राष्ट्रवादी लोग भी हैं जिनके महल नहीं होते हैं, लेकिन जो लोगों को महल देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। हर आदमी समाजवादी पार्टी की तरीके से नहीं है कि अपने महल बनाए, अपने महलों में रहे। कुछ हमारी भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग भी हैं जो लोगों को महल देते हैं, मकान देते हैं, राशन देते हैं। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत योजनाओं में हम लोग मकान देते हैं, दुकान देते हैं, कारोबार देते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हर राजनीतिक व्यक्ति का महल होगा, ऐसा नहीं है। ये लोग सज्जन है, सीधे ठीक है हैं, श्याम उनको सलोनी सुविधा नहीं मिली। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उन तक भी वो सुविधाएं पहुंचे। लेकिन मैं फिर अपनी बात पर बोल रहा हूँ कि 100% ये कहना कि विकास नहीं हुआ है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है श्याम सलोनी जी। पूजा जी के पास जाना चाहेंगे। पूजा जी, क्या ये जो ग्रामीण अपनी समस्याएं बता रहे हैं वो पार्टी विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं? ये कौन है ये लोग? प्रिया जी, अगर छात्र प्रोटेस्ट करते हैं ना तो भी ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको पीटना चाहिए। और अभी इन्होंने बोला कि जो है कहते महल नहीं होता, समाजवादी पार्टी के नहीं है। भाजपा ने तो 5 स्टार जैसे जो है कार्यालय बनाए। बताइए आप, उनकी सरकार बनी, सरकार बनने से पहले का इनका कार्यालय उठा करके देख लीजिए, उसके बाद में सरकार बनने के बाद का इनका कार्यालय उठा करके देख लीजिए, पूरे भारत देश में उठा करके देख लीजिए। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, इलाहाबाद जिले का खुद कार्यालय आपको बता दूं, आप आकर के उसका पुरानी तस्वीर देख लीजिए और वर्तमान की तस्वीर देख लीजिए। 5 स्टार होटल से आप कम्पीट करेंगी, 5 स्टार होटल पीछे छूट जाएगा और भाजपा का जो पार्टी कार्यालय है वो आगे चला जाएगा। और बाकी कौन कहाँ कितना धन बन बाहुबल से जो है भाजपा सरकार में शुरू हुई, पूरी जनता जानती है। उसके बाद में आ जाती है, बार बार कह रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं मानेगी, ये ऐसा सुविधाएं नहीं पहुंची हुई है, काम नहीं हुआ है। तो प्रिया जी ये बताइए, जो आप इलाहाबाद की ग्राम सभाओं को कवर कर रही हैं, क्या भाजपा के प्रवक्ता ये कहना चाहते हैं कि जो कंप्लेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के है नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं? जब आप कहते हो तो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं मानेगी, तो ये आपका कहना है तो मतलब कि उत्तर प्रदेश की जनता नहीं। दूसरी बात पे आ जाता है, आप कहते हैं कि 100% चीजें नहीं पहुंच सकती है। अब वाकई में हमें पता है कि जब ग्राम जो आवास योजना आती है, जो योजनाएं आती हैं, वो फ्रैक्शन में आती हैं, एक ही बार में सबका नहीं बन सकता है। पर परेशानी यहाँ पे मैं जितनी बार आपके चैनल पे देख रही हूँ, वो आप ये दिखा रहे हो कि ये योजनाएं यहाँ पे पहुंची हुई है पर धरातल पे नहीं उतरी। फंड एलोकेट हो गया, फंड निकल भी गया हुआ है, सफाई कर्मी की सैलरी बेचारी पर सफाई नहीं हो रही है। तो ये करप्शन पे सवाल है ना, ये थोड़ी ना कि आपने 4 ही घर क्यों दिए, भाई 4 घर अपने अभी दिए हुए, 4 के बाद में देंगे, इस पे सवाल नहीं। सवाल तो ये है कि आपने 4 घर दिए तो 2 ही क्यों दिख रहे हैं, 2 कहाँ चले गए? ये इसका जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पे लुकआउट करने की जरूरत है और सरकार को मुझे लगता है कि पढ़ना अभी कह रहे कि कंपेयर कर लिए कि जो है उनसे जाकर के पूछिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या था। अरे भाई, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो 5G भी नहीं था, उसका विषय क्या आप लेंगे? कुछ चीजें समय के साथ में होती ही है। अब आप जगह हाँ कहीं कंपेयर कर लीजिए, पहले तो जो लोग बैलगाड़ियों से चला करते थे, अब तो आप बैलगाड़ियों से नहीं चल रहे हैं।
पहले तो आदमी जो है चिट्ठियों द्वारा बात किया करता था, तो कम से कम फोन से कर लेता है, तो आप उसी सेटिस्फाई हो जाइए। ये तो कोई कारण नहीं होना प्रिया जी। अगर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जहाँ जिस स्टैंडर्ड तक हम पहुंच चुके हैं, जिस समय में चल रहे हैं, उस समय अनुसार अगर चीजें जो है उपलब्ध नहीं है और सरकार की योजनाएं हैं, तो वो प्रश्न तो उठेगा ही ना कि क्यों नहीं उपलब्ध है, क्यों परेशान रह रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि इस पे जो है अकेले गांव का दौरा करेंगे, बिल्कुल बढ़िया होगा, अच्छी बात है। गांव का दौरा करिए, जितने चैनल पे गांव दिखाए हुए हैं, उन गांव की लिस्ट भी बनाइए, उनकी समस्याओं को भी लेकर के जाइए, करप्शन भी लेकर के जाइए। बेचारा ग्राम प्रधान आपके चैनल पे आए थे, बहुत परेशान थे, उनकी परेशानी पता नहीं दूर हुई कि नहीं दूर हुई, वो भी दूर कर दे, ज्यादा बेहतर। जबकि सरकार को बार बार ब्लेम नहीं कर रहे थे, कह रहे थे प्रशासन कर रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं उनकी। ठीक है पूजा जी। ज्ञानेन जी, क्या बोलेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? पार्टी विरोधी लोग हैं ये ग्रामीण। उन्होंने क्या कहा उस पर हम सुन नहीं पाए, इसलिए अपने विचार तो नहीं रख पाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ग्रामीण जो है विरोधी पार्टी के हैं, तो मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखूंगा। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो वोटर होते हैं वो ग्राम सभा में, तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियों के लोग होते हैं, सभी विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ लोग हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर ना हो, या हमारे सुभाषपा के वोटर ना हो, या हो सकता है भाजपा के वोटर ना हो। तो मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग गाँव में तो रहते ही हैं, उसमें ये नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकास हुआ है वो तो हुआ ही है। लगभग हमें लगता है कि किसी भी ग्राम सभा में ऐसा नहीं है जहाँ पर सभी योजनाओं की अगर हम आपूर्ति की बात करें तो सभी योजनाएं लगभग 50 से 60% तक सब जगह पहुंची हुई है। कोई भी ग्राम सभा होगी, जिस ग्राम सभा हम लोग बहस कर रहे हैं, आज बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, इस ग्राम सभा में भी निश्चित तौर पर वो स्थिति है। अगर कहीं 500 घर है तो उसमें से 300 घरों के लिए अगर उनका आवास नहीं बना था तो उनको आवास 300 घरों को मिलना होगा। अगर 200 घर कहीं शेष रह गए हैं मिलने के लिए, तो वो आगामी योजना में धीरे धीरे क्रमागत विकास के तहत होगा उनके लिए योजनाएं आएंगी। उसी तरह से सभी योजनाओं की अगर हम बात करें, चाहे वो जल जीवन मिशन की हो, चाहे वो स्वच्छता की हो, चाहे जो भी हो, सारी योजनाएं जो भी आई हैं वो शौचालय से लेकर के सार्वजनिक शौचालय से लेकर के तमाम जो योजनाएं ग्रामीण विकास की आई हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं पहुंची जरूर है। लेकिन अब उसके उपयोग और दुरुपयोग का मामला, जैसे अभी बात कर रहे थे कूड़ेदार की, आरआरसी सेंटर बना हुआ है, लोगों ने बताया आरआरसी सेंटर बना हुआ है, प्रधान जी के घर पर गाड़ी खड़ी है जो कूड़ा उठाने के लिए जाएगी, लेकिन अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उपयोग की स्थान पर लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर ये बात तो जरूर मन में आती है कि ये अगर सरकार के यहाँ से सारी चीजें गाँव तक पहुंची हुई है तो भ्रष्टाचार तो कहीं नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आरआरसी सेंटर बनाने की बात हमने की थी तो आरआरसी सेंटर बने हुए हैं। हमने आरआरसी सेंटर के बाद में कूड़ा घर उठाने की बात करी थी, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी हमने प्रधान तक मुहैया करा दी है। अब वहां पर दुरुपयोग जो कर रहे हैं तो ये कहा जरूर जा सकता है कि या तो वो मतलब नैतिकता का पालन नहीं करते हुए अपने गांव का स्वयं विकास नहीं करना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हुए अपने गांव के लोगों से वादा किए थे उस वादे पर वो खड़ा होकर के काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो हमारे सहयोगी प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे गठबंधन दल के श्याम सनोने जी, या तो वो जो बात कर रहे हैं कि हो सकता है वो विरोधी विचारधारा के व्यक्ति भी हो सकते हैं जो प्रधान पद पर है या जो अन्य पदों पर वहां पर नियुक्त हैं, तो इस नाते में हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है ज्ञानेन जी। श्याम सनोने जी, एक तरफ सरकार सफाई अभियान पर इतना जोर देती है, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ गांव की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ जहां नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों की एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो पहुंचते ही नहीं है सफाई करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? देखिए प्रिया जी, मैंने अभी जो बोला था उसमें कहीं भी मैंने ऐसी बात नहीं बोली थी जिसमें ये कहा जाए कि मैं उन ग्रामीणों को सरकार का विरोधी बतला रहा हूं या ये कह रहा हूं कि विपक्ष के लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि उसमें कई लोग, ये बिल्कुल सत्यता है कि राजनीति आज उत्तर प्रदेश के जन जन के अंदर समाई हुई है। हर व्यक्ति राजनीतिक बन चुका है। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, वो केवल ग्रामीण
क्षेत्रों में ही बने हैं, वो कोई शहरी ज्यादातर में नहीं है, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के ही अंदर है। यदि विकास नहीं हुआ है तो 3 करोड़ शौचालय किसके लिए बने हैं? 2 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने आवास दिए हैं, वो किनको दिए हैं? हमने मुफ्त की हर घर में बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पहले लाइट कितनी आती थी, आज लगभग कई गांवों में 24 घंटे लाइट का हमने प्रावधान रखा है। किसान को उसके जीवन के लिए, सिंचाई के लिए मुफ्त की बिजली व्यवस्था की गई है, उससे सिंचाई का, विद्युत का पैसा नहीं लिया जाएगा। ये सब विकास कौन कर रहा है? ये योगी जी की सरकार ही तो कर रही है। केवल यदि कहीं पर किसी जगह पर, क्योंकि गांव बड़ा होता है, कहीं कहीं कर्मचारी नहीं आ पाए, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 दिन कर्मचारी नहीं आ पाया है और उसी दिन आपके संवाददाता जाते हैं। तो गांव का जो रहन सहन है प्रिया जी, मेरा जो मुख्य कहने का तात्पर्य है, हम लोग सब गांव की संस्कृति से भली भांति परिचित हैं। हमारे जन्म गांव से ही हुए हैं, गांव से ही निकल करके आज हम थोड़ा शहर में आए हैं। हमने वो बचपन भी देखा है, हमने वो ट्रैक्टर और ट्रॉलियां भी देखी हैं, हमने किस तरह से खेत जोतते हुए, उनके ऊपर पट्टे पे झूलते हुए हम लोगों ने अपना जीवन यापन किया है। तो गांव में ये सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। गांव में महत्वपूर्ण को उसके जीवन में खुशहाली कैसे आए। गांव के लिए जरूरी है कि किसान को अगर उसके 2 वक्त की सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, बिजली आ रही है कि नहीं, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी वहां डीजल मिल रहा है कि नहीं, आज सरकार इन पर ध्यान दे रही है। उसको, किसान को उसकी लागत का मूल्य ठीक मिल रहा है कि नहीं, पसीना सूखने से पहले उसको लागत मिल रही है कि नहीं, इन पर उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, सफाई कोई मुद्दा नहीं है गांव के लिए? बिल्कुल मुद्दा है। आज देखिए ना, आज उत्तम स्वास्थ्य के लिए कितनी व्यवस्था की जा रही है, डिस्पेंसरी खोली जा रही है, शिक्षाएं भी दी जा रही है, स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म भी दी जा रही है। लेकिन श्याम सोलोनी जी, आपके सफाई के मुद्दे पर क्या कहना है? सफाई के मुद्दे पर क्या कहना है? सफाई के मुद्दे पर मैं केवल इतना कहूंगा, उत्तर प्रदेश में जितनी सफाई अभियान योगी जी की सरकार में हुआ है, इससे पहले किसी सरकार में हुआ नहीं, क्योंकि लगभग 1 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में गांव हैं और हमको 2017 में बंजर हालत में गांव मिले थे। ये कंडीशन थी कि गांव के लोग गांव से पलायन कर चुके थे, उनको पुनः स्थापित करना, गांव में उनको स्थान देना, उनके मकानों को बनवाना, उनको सब खेती बाड़ी के लिए व्यवस्थाएं कराना, ये केवल योगी जी की ही मेहरबानी है। क्योंकि एक संत प्रकृति के व्यक्ति हैं जो पूरे 25 करोड़ 30 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी को। इसलिए मैं बड़े गर्व से और कह सकता हूं कि केवल योगी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विकास किया है गांव में। हाँ प्रिया जी, कुछ रह गया होगा, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, 100% अभी तक नहीं हुआ है, कुछ रह गया होगा, अभी हमारे पास कुछ समय बाकी है। हम चुनाव से पहले इन गाँव का विकास करके रहेंगे, ये हमारा वादा है। एक एक गांव को उसका विकास मिलेगा जहां कमियां रह गई हैं। देखिए पहले कितने गांव में नल की टंकियां नहीं थी, अब टंकियां तक बन रही हैं, कितना पानी की व्यवस्था हो रही है, गंगा जल की व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं, कहीं पीने की पानी की परेशानी नहीं आने दे रहे हैं। सड़कें नहीं थी, लोग कैसे बरसात में कितना पानी और दगड़ा बन जाता था, उसमें से निकलते थे। आज आप देखिए कैसे पक्की सड़कें बनाई गई हैं, गांव को शहर से जोड़ने का जो लिंक बनाया है, ये सब चीजों पर विकास देखना चाहिए। कहीं अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी नहीं आया, कहीं पर सफाई नहीं हो पा रही है, वो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्यों नहीं आया, किस गांव में कितने सफाई कर्मचारी अलॉट किए गए हैं, वहाँ कितने सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, ये वहाँ के प्रधान को, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधान के यहाँ 5 कर्मचारी मौजूद है और लेकिन दिखाए जा रहे हैं, आ रहे हैं मौके पर 3 या 2, बाकी 5 की हाजिरी लगा के पैसे खा जाता हो। ऐसे कई प्रधान नजर में आते हैं, ऐसे कई पार्षद भी नजर में आते हैं, ऐसे कई लोग हैं। हम बड़े सच्चाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन बड़ा दुख प्रकट ये भी होता है इस सबके साथ साथ कि आज इतना बड़ा कांड हुआ है पहलगाम में प्रिया जी, और समाजवादी पार्टी के कुछ मित्र सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अगर धर्म देख करके लिखा होता तो एक बार एक को टारगेट कर रहे हैं कोई शहीद करके कि इसको नहीं मारा जाता। इनको शर्म आनी चाहिए।
ऐसी सोच रखने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। इतना जघन्य कांड में, अरे वो तो मारते जा रहे थे वहां का किसी व्यक्ति को, वो भी बेचारा चला गया, वो भी किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का सुहाग होगा। हमें तो सबका दुख है, लेकिन ये सोच मैं बता रहा हूँ आपको, जो मौत पर राज करते हैं, मौत पर राजनीति करते हैं, वो गांव की बदहाली को और गांव की आबादी को क्या समझेंगे। ठीक है श्याम सलोनी जी। पूजा जी, विकास के मुद्दे पर आते हैं। लगातार ये आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते आए हैं और एक बार फिर से लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई विकास कार्य तो हुआ ही नहीं है। विकास कार्य हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। क्या जवाब देंगे आप इस पर? पूजा जी की आवाज नहीं आ रही है। जी जी, पूजा जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो पूजा जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्ञानेंद्र जी के पास जाना चाहेंगे। ज्ञानेंद्र जी, लगातार सरकार ये जो दावे और वादे करती है, तमाम बड़े बड़े बजट पेश करने की बात करती है, आखिर वो बजट कहाँ जा रहा है? अगर बजट गांव तक पहुंचता तो आज ये जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं गांव की, वो ना होती। और गांव वाले साफ तौर पर यही कहते हैं बार बार कि हम आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। आखिर क्यों सरकार उनको पक्का घर नहीं दिलवा पा रही है? कहाँ कमी रह जा रही है ज्ञानेंद्र जी? पहली बात। दूसरी बात, सरकार का बजट कहाँ जा रहा है तो हम आपको बताना चाहेंगे। सरकार का बजट जा रहा है सड़क पर, सुरक्षा पर, चिकित्सा पर, स्वास्थ्य पर और मतलब स्वच्छता पर। इन सब के साथ साथ लोगों को रहने के लिए घर नहीं थे। कॉलोनियां पहले भी आती थी, लेकिन आज देखिए एक तरफा, पहले पहचान करके प्रधान जो है अपने लोगों को कॉलोनी दिया करता था। 2-4 कॉलोनियां बनते 5 साल बीत जाया करता था। आज आप किसी भी ग्राम सभा में देख लीजिए, जो भी प्रधान होगा अपने ग्राम सभा में कम से कम वो 100 से 150 कॉलोनी अपनी ग्राम सभा बनवा चुका है। दूसरी चीज, अगर हम शौचालय की बात करें, शौचालय 4 बार की सपा की सरकार में भी, कांग्रेस की सरकार में भी शौचालय की योजनाएं चलती थी, लेकिन वो शौचालय कहीं धरातल पर दिखे नहीं। और आज की स्थिति ये है, किसी भी ग्राम सभा में 500 से लेकर के 700 शौचालय बने हुए हैं। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत भवन की, तो यहाँ तक कि प्रधान को बैठने तक की व्यवस्था नहीं दे पाई थी सरकार है। लेकिन इस सरकार ने एक बहुत टॉप क्लास का जो है पंचायत भवन बनाया है और उस पंचायत भवन में आधुनिक सुविधाएं लगाई हैं। तमाम प्रकार का डिजिटीकरण से लेकर के टोटल कंप्यूटराइज किया है। आज ब्लॉक संसाधन पर जाने की जरूरत नहीं है। आज ग्रामीण जाकर के अपने पंचायत सचिवालय पर ही, अपने ग्राम सभा में जो बना हुआ पंचायत सचिवालय, वही जाकर के सारी योजनाएं जान सकता है, सारी चीजों के विषय में पता कर सकता है, हमारा आया है नहीं आया है, क्या लाभ है क्या नुकसान है, सारी चीजें वहाँ बैठ करके पंचायत मित्र और उसके सहायक सब बताते रहते हैं। प्रधान भी स्वयं वहाँ उपस्थित होता है और हफ्ते में 3 दिन ग्राम सचिव जो है उसको भी वहाँ उपस्थित होना है। ये सरकार का निर्देश है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बजट जो आ रहा है वो खर्च हो रहा है, लीगल ढंग से खर्च हो रहा है, कहीं 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है किसी भी प्रकार से। डीबीटी के माध्यम से सारा लेन देन हो रहा है, जियो टैगिंग के माध्यम से गाँव में जो काम हो रहा है उन कामों को दिखाया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है, जैसे हाँ आपकी बात हम मान लेते हैं, जो कमी आपके रिपोर्ट में दिखाई है तो कमी वास्तव में गाँव में है। फिर मैं वही कहना चाहूंगा, जो कमी है, विकास एक क्रमागत प्रक्रिया है, उस क्रम के अनुसार विकास जहाँ नहीं हुआ है वहाँ हमारी पार्टी पूरी तरह से, हमारी सरकार एनडीए की पूरी तरह से कटिबद्ध है, उन चीजों को हम लेके आएंगे। जहाँ भ्रष्टाचार और संलिप्तता पाई जा रही है, हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और आज की जानकारी में बता दें प्रिया जी आपको चैनल के माध्यम से सर्वे करा लिया गया है लगभग उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों का। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ठीक है। ग्राम पंचायत अपने यहाँ सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करते पाए जाएंगे, उनमें सब में सर्वे में उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो सब के सब प्रधान या तो सलाह में पीछे होंगे या फिर उनसे जुर्माना भरा करके सरकार उनके कार्य। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ठीक है। पूजा जी से जवाब लेना चाहेंगे। पूजा जी जवाब दे दीजिए। आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल आवाज मिल पा रही है आपकी। हाँ जी बिल्कुल। अभी बैठ करके रोज कार्रवाई की बात होती है, कार्रवाई पता नहीं कहाँ किधर हो रही है। और भाजपा के प्रवक्ता तो कह रहे थे कि आपका चैनल तभी जाता है ग्राम सभाओं में जब आपको पता चलता है कि वहाँ पे कर्मचारी नहीं आए हुए हैं। मतलब एक भी दिन क्यों नहीं आएंगे आप?
ये मायने रखता है। और ये कहना है कि आप तब भी जाते हैं जब वहाँ कर्मचारी नहीं आए रहते हैं, भला कि ये नहीं कहा कि आप गंदगी का अंबार लगा करके तब वहाँ पे जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। देखिए, ये कहना है कि हम ये कार्रवाई करेंगे या रिपोर्ट आ गई हुई है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने काम कितना किया। अभी इन्होंने बोला ना कि 3 करोड़ जो है आवाज दे दी है, वही तो परेशानी है कि आपने 3 करोड़ आवाज दे दी है कागज पे, पर धरातल पर नहीं है वो। यही तो विडम्बना है, यही तो सवाल पूछा जा रहा है शुरुआत से आपसे कि जब आपने 3 करोड़ जो है आवाज दी है तो उस धरातल पे क्यों नहीं? आपने 2 करोड़ 140 है तो आप क्यों नहीं हो धरातल पे? वो धरातल पे तो होनी चाहिए ना कि आप कैसे आंकड़ों में ही रहेंगे। और इसका जवाब आपके पास में नहीं है। आप कहते हैं कोई कंप्लेन करे, आप तब चले गए जब कर्मचारी नहीं थे। भाई वो 20 दिन भी जाए, क्यों कर्मचारी नहीं थे? होने चाहिए थे। अभी जो है इन्होंने फिर पहुंच के जम्मू एंड कश्मीर में, मुझे लगता है आपको शर्म करनी चाहिए कि आपका सुरक्षा विभाग इतना फेल है। अभी तो मैंने सुना था जो है एक आदमी थे, वो बता रहे थे कि जो है कोरोना काल में 3 साल तक रिक्रूट नहीं किए गए। वहाँ पे जो फोर्स लगी थी उसकी 50% फोर्स को कहीं और भेज दिया गया। लगभग 1,80,000 जो है जो लोग रिटायर हुए 3 सालों में और रिक्रूटमेंट 0 हुई। उसके बाद में अभी जो अपने लिया अग्निवीर को, वो भी आप जो है 48,000 ले रहे हैं। वहाँ पे जो मैन फोर्सेस की जरूरत थी जितना, आपने उसको काट करके लेस देन 50% कर दिया। उसकी परिणाम बस ये घटना घटित हो गया और ये यहाँ पे भी राजनीति ढूंढ ले जा रहे हैं। ठीक है पूजा जी, तो बड़ी विडम्बना है। ठीक है। तो चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सलोनी जी। सपा से पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो एक तरफ सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है, जमीनी स्तर पर किस तरीके के काम गांव में हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें हमने दिखाई और आज इसी पर खास चर्चा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।